जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी, दिल हो जहां हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवां हमारा। यह हमारा राष्ट्रगीत है। हम सभी को इसका सम्मान करना चाहिए। इस गीत में हमारा, हमें, वो शब्दों का प्रयोग फौजियों ने अपने लिए, देशवासियों के लिए और हिमालय पर्वत के लिए किया है। ये सर्वनाम है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है और संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। इसलिए सर्वनाम शब्द भी संज्ञा के समान ही विकारी होते हैं, जैसे मैं, हम, मुझे, तू, तुम्हें, तेरा, मेरा, इस, उस, उसका, उसे आदि। अतः हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं आम खा रहा हूं, तुम भी आम खाओ, वह आम खाता है। ऊपर के वाक्यों में मैं वक्ता के लिए, तुम श्रोता के लिए और वह अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अतः हम कह सकते हैं बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही हो का ज्ञान कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं विद्यालय जाता हूं, हम मैदान में खेलते हैं। अतः हम कह सकते हैं वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ अन्य उदाहरण हैं मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, मुझसे, हमसे आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम क्यों रो रहे हो? आप बाहर जाकर बैठो, तुम्हें टीवी नहीं देखना चाहिए। ऊपर के वाक्यों में तुम, आप, तुम्हें शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग हुए हैं। ये मध्यम पुरुष के सर्वनाम हैं। अतः हम कह सकते हैं वक्ता या लेखक द्वारा जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता या सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ अन्य उदाहरण हैं तू, तुम, आप, तेरा, तुम्हारा, आपका आदि। आदर देने के लिए तुम के स्थान पर आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे मेरी दादी हैं, उन्हें घूमना पसंद है, उनको पानी पिला दो। ऊपर के वाक्यों में वे, उन्हें, उनको शब्द अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग हो रहे हैं। ये अन्य पुरुष के सर्वनाम हैं। अतः हम कह सकते हैं वक्ता अथवा लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने और श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ अन्य उदाहरण हैं वह, वे, उसे, उन्हें, उनका, उसका आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी घड़ी है, वही अंकित का दोस्त है, मुझे यही खिलौना चाहिए। ऊपर के वाक्यों में यह, वही और यही सर्वनाम निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अतः हम कह सकते हैं जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ अन्य उदाहरण हैं यह, वह, यही, वही, इसी, उसी आदि। पुरुषवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर। जहां पर वे, वह आदि सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अन्य व्यक्ति के लिए करता है तो वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं और जहां इनका प्रयोग किसी वस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान कराने के लिए किया जाता है वहां वे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे वह एक डॉक्टर है, पुरुषवाचक सर्वनाम। मेरी पुस्तक वह है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
झाड़ियों के पीछे कोई है। माँ पानी में कुछ पड़ा है। मंदिर का रास्ता किसी से पूछ लेते हैं। ऊपर के वाक्यों में कोई, कुछ और किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अतः हम कह सकते हैं, जिन सर्वनामों से किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में कोई निश्चित ज्ञान न हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ अन्य उदाहरण हैं कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। सामान्यतः कोई और किसी सर्वनाम का प्रयोग सजीव संज्ञाओं के लिए तथा कुछ सर्वनाम का प्रयोग निर्जीव संज्ञाओं के लिए होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। दिखाओ तुम्हारे बस्ते में क्या है। यह शोर कौन मचा रहा है। यह किसका पेन है। ऊपर के वाक्यों में क्या, कौन, किसका शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। इनके प्रयोग से वाक्य प्रश्नवाचक बन जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं, जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न का ज्ञान हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के कुछ अन्य उदाहरण हैं कौन, क्या, किसने, किसे आदि। प्रश्नवाचक सर्वनामों में कौन सर्वनाम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए तथा क्या सर्वनाम का प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है। संबंधवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा। जिन्हें पिकनिक पर जाना है वे अपना नाम लिखा दें। जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा। ऊपर के वाक्यों में सो, वे और वह का संबंध क्रमशः जो, जिन्हें, जो से प्रकट हो रहा है। ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अतः हम कह सकते हैं, जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनामों से संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ अन्य उदाहरण हैं जो, सो, जिसकी, उसकी, जिसने, उसने, जो, वह आदि। निजवाचक सर्वनाम है। यह चित्र मैंने स्वयं बनाया है। मैं यह प्रोजेक्ट खुद बना लूंगा। बेटा खाना खाकर बर्तन अपने आप रख कर आओ। ऊपर के वाक्यों में स्वयं, खुद और अपने आप शब्द कर्ता के साथ अपनापन बता रहे हैं। ये निजवाचक सर्वनाम हैं। अतः हम कह सकते हैं, जिन सर्वनामों से सर्वनाम कर्ता अपनेपन का ज्ञान कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम के कुछ अन्य उदाहरण हैं आप, स्वयं, खुद आदि। मध्यम पुरुषवाचक एवं निजवाचक सर्वनाम में अंतर। जहाँ पर आप शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए आदर हेतु किया जाता है, वहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, और जहाँ आप का प्रयोग अपने लिए होता है, वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप बड़े उदास हैं। मध्यम पुरुषवाचक तुम के स्थान पर प्रयोग आदर हेतु। मैं अपना काम अपने आप ही करता हूँ। निजवाचक सर्वनाम। विशेष। संबंधवाचक सर्वनाम को छोड़कर सभी सर्वनामों का प्रयोग पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग में एक समान होता है। याद रखें, संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम विकारी शब्द है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। वह और वे सर्वनामों का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। संबंधवाचक सर्वनाम को छोड़कर सभी सर्वनाम स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग में एक समान होते हैं।